अमेरिकी डॉलर के सामने रुपया लगातार टूट रहा है। अब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। जिस तरह से रुपए में और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ रही है, इसने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। 13 जनवरी की बात करें तो रुपया 27 पैसे गिरकर 86.31 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। रुपया 86.12 पर खुला था और डॉलर के मुकाबले 86.57 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। ये रुपए में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि 14 जनवरी को शुरुआती कारोबार में रुपए में तेजी देखने को मिली है और ये अपने निचले स्तर से 21 पैसे बढ़कर 86.49 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। रुपए में ये तेजी अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रुपए में लगातार गिरावट क्यों आ रही है और क्यों ये डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। रुपए में गिरावट से आम आदमी की चिंता बढ़ी है। रुपए में इस गिरावट के पीछे बड़ी वजह सामने आ गई हैं। पहले बात करते हैं आखिर रुपए में ये गिरावट क्यों आ रही है, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है। उसके बाद बात करेंगे कि आगे क्या कुछ हो सकता है। रुपए में जारी इस गिरावट के पहले कारण की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका में तेजी से बदलते डेटा और नीतियों के चलते अमेरिकी डॉलर का भाव 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसी वजह से भारत समेत दुनिया भर की करेंसी में तेज गिरावट आई है। भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। वहीं एक दिन में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। एक्सपर्ट की माने तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कम कटौती की संभावना के संकेत से डॉलर मजबूत हुआ है। इसकी वजह से बाकी करेंसी विशेषकर उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है। 13 जनवरी को डॉलर इंडेक्स 0.22% बढ़कर 109.72 के 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.76% पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में रुपया 2.72% गिरा था। रुपए में गिरावट की दूसरी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली रुपए पर दबाव बढ़ा रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने साल 2025 के पहले 2 हफ्ते के 8 कारोबारी सत्र में भारी भरकम बिकवाली की है। ये जनवरी के पहले 2 हफ्तों में की गई सबसे बड़ी बिकवाली है। यहाँ तक कि साल 2008 की आर्थिक मंदी के समय भी FII ने जनवरी महीने के 2 हफ्तों में इतनी बिकवाली नहीं की थी। अब तीसरे कारण की बात करें तो ये क्रूड में तेजी है। कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की तेजी आई है, जो 3 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यूक्रेन में चल रही सैन्य कार्रवाइयों के बीच रूसी तेल के खिलाफ अब तक के सबसे व्यापक अमेरिकी प्रतिबंध पैकेज के कारण सप्लाई थमने की आशंका के बाद ये उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड वायदा 79.76 डॉलर प्रति बैरल चढ़ गया, जो अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार 80 डॉलर को पार करने के बाद 3.7% की ग्रोथ को दिखाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक क्रूड में तेजी से रुपए पर दबाव इसलिए आता है क्योंकि वो रुपए बेचकर डॉलर खरीदती है। ऐसे में रुपया और कमजोर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए पहले करेंसी को डॉलर में बदलना होता है, फिर डॉलर से खरीदारी करनी पड़ती है। अब आगे की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गिरते जा रहे भारतीय रुपए पर 2025 में भी दबाव बना रह सकता है। इसकी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और नए राष्ट्रपति के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार की नीतियों के कारण डॉलर के मजबूत होने की उम्मीद है। जिस तरह से हर दिन रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर में मजबूती आ रही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है रुपए में कमजोरी कब तक देखने को मिल सकती है? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।